नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। चलते हैं आज के खबरों की ओर। धमतरी शहर का एकमात्र पशु चिकित्सालय डॉक्टर के साथ दवाओं और संसाधनों की किल्लत का सामना कर रहा है। रोजाना यहाँ 25 केस आते हैं तो सवाल उठता है कि बिना दवा और औजारों के इलाज कैसे होता होगा। जब भी कोई जानवर के इलाज के लिए जाता है तो डॉक्टर उसके मालिक को दवाओं और औजारों की लिस्ट थमा देते हैं। पशु मालिक उन्हें बाजार से खरीद कर लाते हैं, तब जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज हो पाता है। सरकारी पशु चिकित्सालय में इस कदर बदहाली के मुद्दे को अब शासन के सामने लाने की तैयारी है। धमतरी के भाजपाई खुद अपने सरकार के पास ये मामला उठाने की तैयारी में है। यहाँ पदस्थ इकलौते डॉक्टर ने भी माना कि उनके पास जरूरी औजार दवा की सुविधा नहीं है। तो इसके लिए आप क्या ऊपर तक पहुँचाएंगे बात को? हम लोग छत्तीसगढ़ वासी अगर केवल हम बोल देते हैं गौ की, तो उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। गौ हमारे लिए इतनी पूजनीय और उसके इलाज में कोताही होगी तो इसके लिए पूरा आवाज़ दूर दूर तक जाएगी, सक्षम अधिकारियों के पास, उच्च अधिकारियों के पास और इस विभाग के मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री तक ये विषय जाए। और दूसरी बात, खुली रूप से चुनौती, अगर सरकारी सुविधाओं से हमारे कोई पशुपालक वंचित होंगे तो ऐसे अधिकारियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अस्पताल को अपग्रेड करने का क्या प्रयास किया जाएगा आपको? हमारे तरफ से जितना सक्षम प्रयास हो सकता है पूरा किया जाएगा और ईश्वर की कृपा से जरूर सफल होगा। समस्या है कि मेरे 8 महीने की एक बच्चिया है जिसके बाथरूम थैली में इनका करना पथरी आ गई है, तो पथरी का ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करने के नाम से ये पहले 2 दिन पहले मैं लाया था तो एक RL चढ़ा के रवाना कर दिए, बोले 1 दिन देखते हैं। 1 दिन बाद फिर आज लाया हूँ, आज तो इनका करना नहीं, ऑपरेट करना पड़ेगा। मेरे को सामान का लिस्ट दी है जिसमें 11 प्रकार के इन्होंने दवाइयाँ मुझे लिखी है। उसमें एक रुपए का रेजर भी लिखा गया है, जो रेजर यहाँ पे एक चीरा देने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो मैं शायद सरकार से समझना चाहता हूँ कि आपने तो कहा कि हम गौ रक्षा के लिए, गौ के लिए इतना कार्य कर रहे हैं कि आपको सिर्फ सेवा करना है गाय की, उस सेवा में हम तत्पर खड़े हैं हमेशा, और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हमको गौ सेवा करना ही नहीं चाहिए। इस टाइप की स्थिति इन्होंने बना के रखी है। प्रशासन में इनका कहना है कि हमारे पास जो दवाइयाँ उपलब्ध है वो हम लगा रहे हैं, बाकी आप लाइए। वो लाइए बोलने से मैंने दवाइयाँ लाई है, ये आपके सामने पर्ची है और ये लिस्ट है, ये मुझे पर्ची थमाया गया है और इस पर्ची को मैंने इनको ला के दिया है दवाइयाँ। ये दवाई का पर्ची है, ये बिल है 3500 का बिल है। ये मतलब प्रशासन के पास ये भी उपलब्ध नहीं है कि ये कुछ कर पाए। इस टाइप का मेल लूट मचा के रखे हैं। आप तो खैर अपना मैं सक्षम हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। अन्यथा दूसरा जो गौ पालन करता होगा या और कोई मवेशी कोई सेवा करता होगा तो वो क्यों करेगा? तो मैं मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रशासन से। जी हाँ, डागा जी की जो बच्ची है ये इसका पिछले 4-5 दिनों से पेशाब रुका हुआ है और उसी का अभी ऑपरेशन करने की तैयारी चल रही है। ट्यूब सिस्टोटॉमी एक प्रोसीजर होती है, तो उसमें जो भी आवश्यक चीजें हैं या जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है उनको लिख के मंगाया गया है, जिससे कि उसके बच्चिया के जो है जान बचाने के लिए प्रयास किया जा सके। सर लेकिन जैसे कई सामान उपलब्ध नहीं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जनरली जो उपलब्ध है हमारे पास या जो प्राप्त होता है हमको जिला कार्यालय से, उसमें कुछ सामान्य तौर पे जो बीमारियां हैं उनका तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें हर दवाई का उपयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसका, अब जैसे एंडोटॉक्सीमिया हो रहा है उसके लिए जो दवाई लगेगा वो हमको मंगाना पड़ेगा। अगर पेशाब की नली में इन्फेक्शन है, ज्यादा है, एक लिमिट से इसको बोल रहा हूँ 4-5 दिन हो चुका है, कंडीशन क्रिटिकल है, थोड़ा सा बचेगा, तो इसको बचाने के लिए जो भी दवाई और ऑपरेशन में जो चीजें लग रही हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है फिलहाल संसद, वही चीजें लिखी गई हैं। जी बिल्कुल सर, देखा भी आपने स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ अभी एक एक्चुअली में डॉक्टर साहब जो है, एक अभी उनकी पदस्थापना यहाँ पे नहीं हुई है, तो एक डॉक्टर का पद खाली है और एक AVFE जो हमारे थे यहाँ पे वो भी लगभग पिछले 1 साल से उनने भी ट्रांसफर अपना अन्यत्र ले लिया, तो यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा हमको स्टाफ में समस्या से तो कमी का सामना करना पड़ रहा है। अभी पेशेंट लगभग 22 से 25 पेशेंट हमारे डेली का हुई। जी मैं ही जी की भी कमी लगी तो उसको जी क्या कहेंगे? स्ट्रेचर का देखिए, अब टेम्परेरी व्यवस्था के लिए तिरपाल या जैसे बोरा अगर एकदम नहीं है वैसा बात तो नहीं है, कुछ व्यवस्था करके फिर हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी खबरें। धन्यवाद।